देखिए राम राम देख रहे हैं आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केदारनाथ हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे दे। केदार घाटी में पिछले कई दिनों से रेस्क्यू जारी है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड आने जाने के लिए रिवर ब्रिज तैयार। सेना ने रिवर क्रॉस ब्रिज तैयार किया है। जी मीडिया पर देखिए सबसे पहले क्रॉस रिवर ब्रिज की तस्वीर। देखिए किस तरह से इस ब्रिज को बनाया गया है और ये कितना मजबूत है। मंदाकिनी के तेज बहाव और बढ़ते शोर में ब्रिज में चलना आसान नहीं है, लेकिन हमने ये जोखिम उठाया और आप तक पहुंचा रहे हैं हादसा और उसके बाद चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हर खबर, हर तस्वीर। केदार धाम में आई त्रासदी के बाद लगातार रास्तों को जोड़ने का काम शुरू है। मैं इस वक्त मंदाकिनी और सोन नदी के संगम के बीच में हूं, क्योंकि कनेक्टिविटी गौरीकुंड के साथ केदारनाथ के साथ खत्म हो चुकी है और अब यह कोशिश है सेना के द्वारा, सेना की ओर से 6 ग्रेनेडियर 418 है जो नदी पार कराता है। जब लड़ाई होती है तब ये ब्रिज काम आते हैं। हालांकि ये ब्रिज बड़े मुश्किलों भरे रहते हैं एक आम आदमी के लिए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो ब्रिज बनाया गया है जिसमें आम जनता जाएगी उनके लिए कितना सेफ है। हालांकि सेना इस तरह के ब्रिज का प्रयोग हमेशा से करती आई है, लेकिन जी मीडिया की टीम आपको दिखाएगी कि आखिरकार हर वो खतरा जो आम आदमी महसूस करता है या आम आदमी की सहूलियत के लिए या आम आदमी को पार कराने के लिए जो रास्ता बनाया गया वो कितना मुश्किल है। आप देखिए किस तरह से नदी का बहाव है, किस तरह से खतरा है, लेकिन ये भी जरूरी है कि यहाँ की हर तस्वीर से आपको रूबरू कराऊं। कई लोगों ने ये कहा कि इस पुल से अभी आप लोग मत जाइए, लेकिन ये पुल बनाया आम आदमी के लिए गया है, लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो इसलिए एक तस्वीर मैं भी दिखाना चाहता हूँ कि आखिरकार कैसे इस पुल से लोग आवाजाही करेंगे। ऐसा ही एक ब्रिज दूसरी ओर बनाया गया है जो आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड की ओर ले जाता है। तो ये वो तस्वीर है जिससे आप ये महसूस कर पाएंगे कि किस तरह से सेना ने ये ब्रिज बनाया, ये किस तरह से काम करेगा और भविष्य में 15 दिनों तक अगर पैदल यात्रा चलती है तो इसी के जरिए पैदल यात्रा चलेगी। यहाँ से आप देखें तो देखिए बहाव कितना ज़्यादा है, हर शाम ये और ज़्यादा हो जाता है, लेकिन यही बड़ी चुनौती है पहाड़ की कि जिंदगी आगे बढ़ती रहती है, आपदाएं आते रहती हैं। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, सोनप्रयाग, केदारनाथ घाट। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, सोनप्रयाग से गौरीकुंड आने जाने के लिए जो ये ब्रिज तैयार किया गया है, कितना मजबूत है ये और कितनी राहत इससे मिलने वाली है लोगों को? देखिए, भारतीय सेना की 6 ग्रेनेडियर्स और 418 इंजीनियर्स की टीम ने इसे तैयार किया है। सेना जब लड़ाई के लिए जाती है तो इस तरह के रिवर क्रॉसिंग ब्रिज बनाए जाते हैं। बहुत लंबे समय तक स्थायी होगा इसकी उम्मीदें कम रहती हैं क्योंकि बहाव बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि फिलहाल इमरजेंसी में इसका प्रयोग किया जाएगा। अगर लोग फंस जाते हैं उनको निकालने के लिए प्रयोग होगा, और जब तक सड़क के रास्ते बेहतर ना हो जाएं तो यात्रा को इसके जरिए भी चलाया जा सकता है, बशर्ते इसमें दोनों ओर जो सेना के लोग हैं वो मौजूद रहेंगे इस तरह के खतरे के लिए। लेकिन ये चलते वक्त हिलते बहुत है, नदी का बहाव बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा डरावने जरूर रहते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो आपातकालीन परिस्थितियों के लिए ये बेहतर है। लोगों को अब तक पहाड़ चढ़ के आना पड़ रहे थे, नदी से बचते हुए आना पड़ रहा था, ये उस लिहाज से थोड़ा सा सुविधाजनक जरूर है। लेकिन अगर बारिश ज्यादा होगी तो फिर ऐसे पुल भी टिकने मुश्किल होते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आपातकालीन एक रास्ता जरूर बनाया गया है। बिल्कुल, तो आपातकालीन स्थिति के लिए रास्ता जरूर बनाया गया है और पैदल रास्ता जब तक ठीक नहीं हो जाता है इसी रास्ते के जरिए लोग इधर से उधर जा सकेंगे। सुरेंद्र, आप बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास अगली खबर पर। सोनप्रयाग से गौरीकुंड को जाने के लिए भारतीय सेना की 418 इंजीनियर्स और 6 ग्रेनेडियर्स की टीम ने एक रिवर क्रॉस ब्रिज तैयार किया है। सेना की टीम ने पूरी मेहनत के साथ इस ब्रिज को तैयार किया है और जिसके जरिए लोगों को सोनप्रयाग से गौरीकुंड और गौरीकुंड से सोनप्रयाग पहुंचाया जा सके। केदारनाथ क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा के बाद पूरे रास्ते टूट चुके हैं। यात्रा को शुरू करना सरकार की कोशिश है और ऐसे में अब सेना, ये देखिए आप किस तरह से आर्क ब्रिज बना रही है जो नदी के इस पार से उस पार लोगों को लाने का काम करेगा। ऐसा ही ठीक एक ब्रिज नदी के दूसरी ओर बनाया गया और वहाँ से लोगों को लाने के बाद सामने का जो छोर आप देख रहे हैं वहाँ से इस ओर यानी सोनप्रयाग की ओर लाने की कोशिश होगी और उसी पर सेना की टीम लगातार काम कर रही है। 418 इंजीनियर्स
और 6 ग्रेनेडियर्स, ये टीमें इस पर काम कर रही हैं और पूरी तरह से इसे तैयार किया जा रहा है ताकि ये पुल एक बार तैयार हो जाए और उसके बाद तमाम जो लोग हैं वो इसके ज़रिए जो सोन और मंदाकिनी नदी हैं इनको पार कर सके, बहाव कितना भी ज़्यादा हो लेकिन यहाँ से लोग पार जा सके। ये देखिए आप तमाम टीमें जो काम कर रही हैं, कोशिश यही है कि ये पुल एक बार तैयार हो जाए ताकि पैदल लोगों को दिक्कत ना हो। सोनप्रयाग से अब तक उनको बड़ी चढ़ाई चढ़ के पार होना पड़ रहा था और दिक्कत ये हो रही थी जब ऊपर से पत्थर गिर रहे थे तो ये बड़ी दिक्कत थी कि लैंडस्लाइड के बीच में लोग कैसे आते, और उसके लिए ये ब्रिज तैयार किया जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि इसी ब्रिज से बाद में यात्रा भी शुरू हो पाएगी। हालांकि ब्रिज बनने के बाद ट्रायल्स का देखा जाएगा किस तरह से ये काम कर रहा है और उसके बाद जब ये एक बार शुरू हो जाएगा तो ये बताया जाएगा कि आखिरकार किस तरह से पुल रहेगा। और अभी पुल को आगे भेजने का काम चल रहा है। आप देखिए एक बार पीछे किस तरह से तमाम जो सेना के जवान हैं वो धीरे धीरे पुल को आगे बढ़ा रहे हैं और पुल एक बार अगर ये इस्टेब्लिश हो जाता है, एक बार इंस्टॉल हो जाता है तो उसके बाद यहाँ से लोगों की आवाजाही शुरू की जा सकेगी। यात्रा को भी इससे कराने का दावा किया जा रहा है लेकिन ये देखना होगा कि आखिरकार ये पुल कितना स्थायी होगा और दूसरी बड़ी बात यह है कि यात्रियों के लिए क्या इतना सुगम होगा कि वो इससे पार करके यात्रा कर सकें। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, सोनप्रयाग, केदार घाटी।